Once again, most welcome to all of you. We are going to start fill in the gap. You can see here I have given 7 questions related to fill in the gaps, and these questions have come from anywhere from the chapter of grammar. ठीक है, तो it depends upon you how you are going to fill the gaps. आप ये देखिए ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिस्पॉन्स दिए हुए हैं जो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है. हम लोग जांच करते हैं और पाते हैं कि कितना सही हुआ है और कितना गलत. ठीक है, तो नॉलेज को इसी तरह से डेवलप करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है डोंट मॉक अदर्स बिकॉज वन इज गोइंग टू क्रिटिसाइज. मॉक का मतलब क्या होता है? हाँ, मजाक उड़ाना. तो पेपर में याद रखिएगा मॉक जैसा वर्ड आएगा तो एट भरेंगे. क्या भरेंगे? एट. डोंट मॉक एट अदर्स बिकॉज वन इज गोइंग टू क्रिटिसाइज. हाँ, क्योंकि अदर्स तो एक बार आ गया है, बार बार अदर्स तो आएगा नहीं. तो अदर्स के लिए अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा? देम. क्या होगा? देम. यानी कि आप लोगों का जो आंसर सी है बिल्कुल सही है. अब आप लोग सीरियल की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? देम. बिल्कुल सही जवाब. सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा. थर्ड नंबर कहते हैं आई पुट. पास्ट में भी बना सकते हैं लेकिन पास्ट का कोई ऑप्शन लव्ड है, लेकिन ये हैबिचुएटेड सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? हैबिचुएटेड, जिसको हैबिट रेगुलर रूटीन है ना, इस तरह का अगर बात बोल तो वो प्रेजेंट में बनता है, इसलिए हम इसको पास्ट में नहीं बना सकते. ठीक है, तो एक बात ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं अगर उससे हैबिट का पता चलता हो, अगर उसे रेगुलर रूटीन का पता चलता हो और यूनिवर्सल फैक्ट का पता चलता हो तो और कोई टेंस एक्सेप्टेबल नहीं है. कौन छोड़कर? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि वो रेगुलर हैबिट, यूनिवर्सल फैक्ट और रेगुलर रूटीन. देखिएगा ना आप लोगों से कभी कभी लोग बोल देता है कि आप अपने रेगुलर रूटीन के बारे में बताइए, तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. तो कोई दिक्कत? कंफर्टेबल है ना? चलिए भाई, थर्ड नंबर पे आते हैं. आई पुट एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट. ये ऐसा क्वेश्चन है, VVI है, एक दो बार आ चुका है ना. तो आई पुट एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट. अब यहाँ पे देखिए ऑन, इन, टू, टुवर्ड्स, ये सब क्या दिया है? प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन अपने आप में एक समुंदर है कि नहीं? अब उस समुंदर में आप लोग क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं. तो समुंदर में डुबकी बीच में लगाएंगे कि किनारा पे? किनारा पे. लेकिन अब समुंदर है इसका मतलब थोड़ा है कि हम बीच में जाके, बस सारा प्रेपोजिशन को थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे. कौन कौन प्रेपोजिशन है बताइए आप लोग? बिहाइंड, बिसाइड, टुवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम. हाँ, सब इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन भी है कुछ. अब बिफोर, जैसे हम कहें कि फ्रॉम, इन, इनटू, ओवर, ऑन, ये सब जो प्रेपोजिशन है ना खूब इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन हो उसको थोड़ा सा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. अब देखिए आदमी के दिमाग ही है, कभी कभी मैटर क्या होता है? स्लिप कर जाता है. ठीक, लेकिन आप अपडेटेड रहिए. कौन सा क्वेश्चन है? आई पुट. पुट यहाँ पे ए का जवाब गलत है और डी का जवाब भी गलत. सही आंसर क्या है? हाँ, आई पुट इन एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट. पुट इन का मतलब होता है अप्लाई करना. ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे पुट. अब कभी कभी प्रेपोजिशन से आता है तो आदमी फंस जाता है. पुट इन, पुट इन मीन्स अप्लाई. ठीक है, अब पुट इन का एक केवल अप्लाई ही मीनिंग नहीं निकलता है, एक और निकलता है. एक तो ये मीनिंग निकलेगा पुट इन का, दूसरा क्या निकलेगा? एस्टैब्लिश. हाँ, बनाना. एस्टैब्लिश हो या बिल्ड हो. ठीक है, तो देखिए पुट इन इम्पोर्टेंट हो गया ना. जो प्रेपोजिशन दोहरा मीनिंग, डुअल मीनिंग दे तो क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे देखिए आई पुट इन अ होटल इन कलकत्ता. यहाँ मतलब क्या हुआ कि मैंने कलकत्ता में एक होटल बनाया, एस्टैब्लिश किया. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया. दोनों में इन आएगा. ठीक है, बहुत VVI है, थोड़ा सा अपने दिमाग में इस मैटर को रखेंगे. आगे पेपर में आ जाए तो हिसाब किताब कर लीजिएगा आप लोग. चलिए फिफ्थ नंबर में द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी. आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जब भी दो नाउन को ऑफ से डिवाइड करते हैं तो पहले क्या आता है? द. 20th, 19th, इस सब के पहले भी क्या लगता है? द सेंचुरी. ये सब ध्यान रखिएगा. पेपर में कभी कभी कॉमन एरर दे देगा आपको, या तो यहाँ से द हटा देगा, यहाँ से द, तो गलत हो जाएंगे. मार्क्स होगा कि मार्क होगा?
यहाँ पे मार्क्स सही है कि एरर है, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से। सही है। क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है कौन है, एंड है, इसका सब्जेक्ट यही है ना। तो जब भी दो नाउन ऑफ से डिवाइड करता है तो किसी भी वर्ब का ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन होता है, ऑफ के पहले। तो ऑफ के पहले एंड है, तो एंड क्या है, सिंगुलर है। तो इसी के हिसाब से मार्क्स बिल्कुल सही है। कॉमन एरर में एक बार आ गया था, यहाँ से एस हटा दिया, मार्क दे दिया, तो मार्क नहीं होगा, क्या होगा, मार्क्स। अब आइए यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, इसमें से आप लोगों का, सारे लोगों का जवाब एकदम डी है, बिल्कुल सही होने वाला है, गलत, सही जवाब, सही है। यहाँ पे सीरियल का एक क्वेश्चन है आया हुआ, तो एट डे के एरर पूछा था कि द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी मार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, तो एट नहीं लगेगा, ध्यान रखें। 6 नंबर, इफ विंटर कम्स, तो कम्स तो इसका सही जवाब है, लेकिन कैन स्प्रिंग बी फार। अब थोड़ा मीनिंग देखिए, कहता है कि यदि विंटर आता है तो जो स्प्रिंग सीजन आते हैं ना विंटर के बाद, वो ज्यादा दूर है क्या, मतलब विंटर आ गया तो अब स्प्रिंग भी आ जाएगी। तो फार बिहाइंड का मतलब अब क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो ज्यादा दूर है, तो फार ऑफ नहीं, क्या बोलेंगे, फार बिहाइंड। तो हमारा ये सही, ये गलत जवाब है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यहाँ बिहाइंड वर्ब है, कम्स, ठीक है। 7 नंबर, ये आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जैसे एसएससी, ठीक है, में कोई भी पेपर में पूछ देता है, एसएससी में ही आया है। 7 नंबर, नो सिंगर एंड नो आर्टिस्ट टुडे। देखिए जब भी एक ट्रिक बता देते हैं आपको, जब भी एंड से नो से नाउन को जोड़ा जाए, दो नाउन है ना, सिंगर और आर्टिस्ट, आई दोनों के पहले क्या लगा है, नो। तो नो का मतलब हुआ कि हालांकि नो अगर नहीं रहता तो दो लोग हो जाते हैं, नो नहीं रहता तो कितने लोग हो जाते हैं, दो लोग, लेकिन यहाँ पे एक ही लोग है क्योंकि नो लगा है। तो याद रखिएगा, अगर हम कह दें नो बॉय एंड नो गर्ल, तो इज प्रेजेंट की आर प्रेजेंट, आर नहीं, इज प्रेजेंट, क्योंकि कोई की बात ही नहीं हो रही है। और नो जैसा वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है, कभी भी याद रखिएगा, नो जैसा वर्ड क्या है, सिंगुलर। अब कि नो गर्ल इज देयर, नो बॉय इज देयर, लेकिन ऐसे भी जोड़ दे कि नो गर्ल नो बॉय इज प्रेजेंट टुडे, आर प्रेजेंट टुडे नहीं बोलेंगे। नो पोएट एंड नो आर्टिस्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, ठीक है, हम हैव बोले, नो पोएट एंड नो आर्टिस्ट हैव हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन करेंगे तो गलत हो जाएगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। तो यहाँ देखिए, नो सिंगर नो आर्टिस्ट सिंगुलर हो गया, इंक्लूडिंग क्या हो गया, सिंगुलर। नो जैसा वर्ड लगेगा तो सिंगुलर हो जाएंगे, और सिंगुलर के लिए इसमें हैज भी सही चलेगा। तो हैज के साथ कमिंग आता है क्या, हैज के साथ कमिंग आता है, नहीं, गलत हो गया। हाँ, अब देखिए हैव के साथ कम कहेंगे कि आ सकता है, ये सही तो है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैव तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, सी इज द राइट आंसर, नो सिंगर एंड नो आर्टिस्ट इज कमिंग टुडे, ठीक है। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन, और बी ready to practice every day, ठीक है। We shall meet again in the next session. Till now, thank you very much and best of luck.